राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। आगामी नगर निगम चुनाव में भाजपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर सत्ता में आएगी, ऐसा ऐलान भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कल किया था, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। लेकिन नवनीत राणा की इस घोषणा के बाद विधायक रवि राणा के युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस में है। नवनीत राणा के पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान महायुति का घटक दल है। इस पार्टी ने भाजपा को बिना शर्त समर्थन किया है। हालांकि भाजपा के अन्य गुट अभी भी स्थानीय स्तर पर रवि राणा को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। रवि राणा और पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे के बीच में मतभेद सर्वश्रुत है। नवनीत राणा और प्रवीण पोटे अब एक ही पार्टी में हैं। रवि राणा कहते हैं कि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है। नवनीत राणा और प्रवीण पोटे एक ही मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन पोटे रवि राणा के साथ मिलने से बचते हैं। प्रवीण पोटे और नवनीत राणा के पास शहर में कोई पद नहीं है, फिर भी दोनों नेता है। राणा दंपति को भाजपा का नेतृत्व सौंपना भाजपा कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की जीत के आगे कार्यकर्ताओं को भी झुकना होगा। नवनीत राणा के इस ऐलान के बाद कि बीजेपी नगर निगम चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, शहर अध्यक्ष धांडे के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई। नवनीत राणा के बयान पर अभी तक युवा स्वाभिमान की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ता इस बात को लेकिन असमंजस में है कि बीजेपी के साथ रहने से पार्टी को फायदा होगा या स्वतंत्र रूप से लड़ने से। अब सबकी नजर इस पर होगी कि रवि राणा इस बारे में क्या फैसला लेते हैं। पिछले चुनाव के समय बीजेपी की स्थिति और अभी की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस दौरान पुल के नीचे काफी पानी बह चुका है। शिवसेना में फूट, राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के विधायक संजय खोड़के और सुलभा खोड़के की ताकत बढ़ने से बीजेपी को भी स्पेस तलाशनी होगी। महागठबंधन में शिवसेना, शिंदे ग्रुप और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाक प्रायोजित आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया। उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तथा भारतीय सेना के प्रति आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु आज अमरावती शहर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। रैली राजकमल चौक से शुरू होकर गांधी चौक, जवाहर गेट परिसर होते हुए जयस्तंभ चौक पहुंची, जहां पर महात्मा गांधी के पुतले पर माल्यार्पण किया गया। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में पूर्व सांसद नवनीत राणा, शहराध्यक्ष नितिन धांडे, पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुकर सहित भाजपा वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। घर फोड़ी के मामले में नागपुर सेंट्रल जेल में बंद 23 वर्षीय आरोपी हर्षद महेंद्र रामटेके सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से भाग गया। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। वह सीसीटीवी में कैद हो गया है। हर्ष रामटेके को पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। वह नागपुर सेंट्रल जेल में बंद था। हालत बिगड़ने पर उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज चिकित्सा विभाग के वार्ड क्रमांक 36 में चल रहा था। 17 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे वह वहां से भाग गया। दिलचस्प बात यह है कि जब अस्पताल में सुरक्षा गार्ड तैनात थे, तब हर्ष उन्हें चकमा देकर भाग निकला। चंद्रपुर जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष तेज हो गया है और आज रविवार 18 मई को मूल और नागभीड़ तहसील में दो अलग अलग घटनाओं में बाघ के हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। मूल तहसील के भादुरने के ऋषि जुंगाजी पंडित 70 जंगल में बकरियां चराने गए थे, जबकि नागभीड़ तहसील के वाड़ोना के मारुति नाकाड़ू सेंडे तेंदुपत्ता काटने गए थे। इस बीच 9 दिनों में 8 लोगों की मौत हो जाने से हर तरफ बाघ का आतंक और भय व्याप्त है। शिक्षा विभाग ने गर्मी के बीच में निपुण महाराष्ट्र अभियान कार्यक्रम का बोझ शिक्षकों के सिर पर डालने से शिक्षकों में नाराजगी का सूर है। स्कूल की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद माता पिता अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों की योजना बनाते हैं, इसीलिए अधिकांश छात्र बाहर है। ऐसे में निपुण महाराष्ट्र अभियान के एक्शन प्रोग्राम, जिसे समर कैंप कहा जाता है, में कितने विद्यार्थी शामिल होंगे, इस पर संदेह व्यक्त किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि निपुण महाराष्ट्र अभियान कार्यक्रम के माध्यम से किसी छात्र को घर से बाहर जाने के लिए मजबूर करना खतरनाक है। निपुण महाराष्ट्र अभियान कार्यक्रम में शिक्षकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर कुल 20 प्रकार की जानकारी भरनी होगी। राज्य में कक्षा 2 से 5वीं तक के स्कूल छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए निपुण महाराष्ट्र अभियान और इसके तहत प्रस्तुत कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही पुस्तकाचे गाव योजना पर डॉक्टर श्रीपाद भालचंद्र जोशी ने टिप्पणी की है कि उन्होंने कहा है कि पुस्तक गांव की स्थापना करना, विश्व मराठी सम्मेलन आयोजित करना और करोड़ों लाखों रुपए खर्च करना, जबकि पठन संस्कृति और पुस्तक संस्कृति की बुनियादी जरूरतों को विस्तार को पूरी तरह से नजरअंदाज करना ऐसी सरकार ने नीति अपनाई है। राज्य को एक पुस्तक नीति देनी चाहिए तथा एक बार फिर संबंधित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। सरकार द्वारा हाल ही में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार
पुस्तक गांव में आने वाली आगंतुकों की संख्या पर्यटक आकर्षकों की संख्या के बराबर ही है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार पुस्तकों को पढ़ने की वस्तु मानती है या देखने की वस्तु। मराठी के व्यापक हित के लिए आंदोलन के मुख्य संयोजक डॉक्टर श्रीपाद भालचंद्र जोशी ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि पुस्तक गांव की योजना केवल उन लोगों के लिए है जो गांव देखने के लिए पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, या इसका उद्देश्य पुस्तकों को संभालना, पढ़ना, समझना और इस तरह पुस्तक और पाठक के बीच संबंध मजबूत करना है, या यह केवल गांव देखने के लिए है। वाशिम जिले में गुरुवार शाम हुई मानसून पूर्वी मूसलाधार बारिश में मानोरा कृषि उपज बाजार समिति में लाई किसान उपज बारिश के पानी में बह गई। मूंगफली को बारिश के पानी से बचाने के लिए युवा किसान ने जी जान से संघर्ष किया। हालांकि प्रकृति के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। इस घटना की फुटेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। युवा किसानों के नुकसान पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर संज्ञान लिया। उन्होंने नुकसान से प्रभावित किसानों से मोबाइल फोन पर बातचीत की। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उनके साथ है। यवतमाल जिले में पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने नए बिजली कनेक्शन के लिए महावितरण को अग्रिम राशि का भुगतान किया। इसके बाद सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराने की नीति पेश की। इसीलिए अब सरकार ने बिजली कनेक्शन के लिए पैसे चुकाने वाले किसानों को भुगतान की गई राशि वापस करने का फैसला किया है। जिले में ऐसे 5,575 किसान हैं और उन्हें 5 करोड़ रुपए का रिफंड मिलेगा। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।